नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, डीएडीआर की अब की बार बढ़ोतरी महज 2% की हुई है। तो इस 2% की बढ़ोतरी के साथ हमें कब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो 2% की बढ़ोतरी हुई है उसमें हमें एरियर कितना बनेगा और वो कब तक मिल जाएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ 28 मार्च को बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में 12,000 रुपए और 24,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये कौन से पैसे हैं? आपके खाते में अगर क्रेडिट नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में क्रेडिट हो जाएंगे, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ लोकसभा में डिसेबिलिटी पेंशन और एक्स ग्रासिया ग्रांट को लेकर के एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, जिसके ऊपर सरकार ने लोकसभा के पटल में कुछ आंकड़े रखे हैं। 25 लाख से लेकर 45 लाख तक एक्स ग्रासिया का प्रावधान है, इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशन रूल में जो बदलाव किया गया उसको लेकर के सरकार को बार बार सफाई देना पड़ रहा है। अब खास करके 8वां पे कमीशन क्या पुराने पेंशनर को नहीं मिलेगा? क्या डिफेंस पेंशनर को नहीं मिलेगा? डिफेंस पेंशनर के बारे में मेंशन करते हुए एक रिपोर्ट छपी है, उसको भी आगे दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानकारी दोस्तों, वाह, मार्च महीने के पेंशन से पहले ही केएसबी से सीईए का 12,000 रुपए 24,000 रुपए का भुगतान शुरू। जी हाँ दोस्तों, सीईए का जो हर महीने 1,000 यानी कि सालाना 12,000 रुपए एक बच्चे का मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों तक को मिलता है पेंशनर्स के लिए। जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका भुगतान केएसबी ने शुरू कर दिया है। जी हाँ, चलिए केएसबी की तरफ से जो भुगतान हुआ है उसके मैसेज दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये स्टेट बैंक की तरफ से जो मैसेज पेंशनर को आया है वो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक की तरफ से ग्रीटिंग्स फ्रॉम एसबीआई आप देख पा रहे हैं। और पेंशनर के खाते में अकाउंट नंबर सो एंड सो इज क्रेडिटेड फॉर बीवाई सैलरी ऑफ ₹12,000 ऑन 28 मार्च 2025, जो कि दोस्तों सीईए का पैसा है, जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पेंशनर को एक बच्चे के लिए एक महीने का 1,000 यानी कि सालाना 12,000 रुपए मिलता है केएसबी की तरफ से आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अधीन पर। वो पैसा अब पेंशनर को क्रेडिट होना शुरू हो गया है। 28 मार्च को ये देखिए इन पेंशनर को जो है क्रेडिट हुआ है। और भी एक पेंशनर ने ये जानकारी दी है। अब देखिए सेम वैसा ही मैसेज एसबीआई की तरफ से और एक पेंशनर को आया, ये देखिए उनके खाते में भी सेम उसी तरीके से 12,000 रुपए अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, अब सीईए का भुगतान होना शुरू हो गया है। हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी ना हुआ हो, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आगे फेज्ड मैनर से सीनियरिटी वाइज सीईए का भुगतान केएसबी ने दोस्तों शुरू कर दिया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, केएसबी की तरफ से अब सीईए का भुगतान शुरू हो गया है। यह सीनियरिटी वाइज भुगतान होगा, सबका नहीं हुआ है अभी। मैंने भी अप्लाई किया, मेरा भी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे पेंशनर्स को हो चुका है, बहुत सारों का अभी भी बचा हुआ है। आगे 2 या 3 फेज में फिर से भुगतान होगा तो बचे हुए पेंशनर्स का भी भुगतान हो जाएगा। हालांकि सीईए का भुगतान केएसबी ने शुरू कर दिया है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। डीए बढ़ा 2%, अब इसका एरियर कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा? क्या मार्च के पेंशन में संभव है? दोस्तों, अभी डीएडीआर की बढ़ोतरी 2% की हुई है, अभी हुई है, हाल में हुई है, अभी तो लेटर भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर सवाल कर रहे हैं, क्या मार्च के महीने में ये बढ़ा हुआ डीए मिलना संभव है? कुछ पेंशनर्स जब मार्च का पेंशन क्रेडिट हो जाएगा 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, तब भी ये मैसेज करेंगे कि सर बढ़ के तो नहीं आया, आपने तो बताया था 2% बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि अभी डिक्लेरेशन हुआ है, आगे लेटर जारी होगा, आदेश जारी होगा, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और दोस्तों खूब संभव है अप्रैल के महीने में आदेश जारी हो और अप्रैल के आखिर तक हमें बढ़ा हुआ 2% के हिसाब से एरियर मिल जाए। और अप्रैल महीने का जो पेंशन आगे जो अप्रैल के एंड में आएगा उस पेंशन में आपको बढ़ा हुआ डीए के हिसाब से पेंशन मिल जाएगा। और जो 3 महीने का एरियर है यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का एरियर है वो भी अप्रैल के आखिर में आ जाएगा। तो ऐसे में आपको कितना एरियर मिलेगा, चलिए उसका आंकड़ा आपको दिखाता हूं। साथ ही साथ बढ़े हुए डीएडीआर के हिसाब से आपका पेंशन कितना खाते में आएगा उसको भी देखेंगे, देख लेते हैं।
दोस्तों ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट उन पेंशनर के लिए है जिन पेंशनर को अपना डीए का एरियर का कैलकुलेशन करना नहीं आता है। जो कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके लिए चार्ट है नहीं, इसलिए पहले ही आपको ये वैधानिक चेतावनी में दे दूं। अब चलिए देखिए, पहले सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद आपका बेसिक पेंशन कितना अभी आपका बेसिक पेंशन है, पूरा बेसिक पेंशन मैंने यहाँ ले रखा है। चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप सूबेदार मेजर हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो, मैंने सभी का बेसिक पेंशन यहाँ पर लिया हुआ है। उसके आगे इंक्रीज 55% डीए हो जाने की वजह से, डीआर हो जाने की वजह से आपका हर महीने के पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ है वो वाला इस कॉलम में ले रखा है 3 नंबर वाले में। 4 नंबर कॉलम में 55% डीआर लागू हो जाने के बाद आपके खाते में कितना पेंशन क्रेडिट हुआ करेगा वो कॉलम है। और 5 नंबर कॉलम आपको अभी जो 3 महीने का एरियर मिलेगा डीए बढ़ोतरी की वजह से उसका अमाउंट है दोस्तों। तो मैं अब वीडियो को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, आपका जहां पर भी अमाउंट है आपका बेसिक का अमाउंट, उसको आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके समझ सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं, सबसे पहले सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर में आपका बेसिक पेंशन है। आप चाहे किसी भी रैंक के हो, किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हो, आपका बेसिक पेंशन दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में है 55% डीए हो जाने की वजह से अभी जो 2% की बढ़ोतरी हुई उससे हर महीने में आपकी बढ़ोतरी कितनी होगी। और चौथे नंबर में 55% डीआर लागू हो जाने के बाद आपके खाते में कितना पेंशन आया करेगा। और 5वां नंबर का जो आखिरी कॉलम है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो अमाउंट है दोस्तों, आपको अभी जो 2% की बढ़ोतरी डीएडीआर में हुई उसका कुल एरियर 3 महीने का कितना मिलेगा। तो मैंने पूरा जो है लिस्ट को सरका दिया नीचे तक, आपका जहां पर बेसिक है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा दोस्तों। ये चार्ट उन पेंशनर के लिए जो खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, हालांकि जिनको कैलकुलेशन आता है उनको इस चार्ट को देखने की कोई जरूरत भी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी पुराने पेंशनर्स को लागू होगा या नहीं, इसको लेकर सरकार की लगातार सफाई। जी हां दोस्तों, जैसे लोकसभा में सरकार ने पेंशन संशोधन का एक बिल पास कर दिया, अब चारों तरफ से यह खबर फैल गई कि 8वां पे कमीशन पुराने पेंशनर को नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के सरकार ने बार बार सफाई दी, हालांकि वित्त मंत्री जी ने खुद ही संसद में यह सफाई दी कि इससे पुराने पेंशनर्स को कोई भी हानि नहीं होगा। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये समझिए। डिफेंस पेंशनर को से जुड़ा हुआ ये जानकारी है जिसमें लिखा गया है द वैलिडेशन रूल्स डू नॉट इन एनी वे चेंज और alter the existing pension so fixed for existing civil pensioners from the present stage। उसके आगे the validation rules also do not affect defense pensioners in any way as they are covered by separate rules, she said in the राज्यसभा। राज्यसभा में वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं, चाहे सिविल पेंशनर्स ही क्यों ना हो, जो एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं, उनको ये जो बदलाव, ये जो वैलिडेशन रूल पास किया गया लोकसभा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिफेंस पेंशनर को भी इसका कोई भी असर नहीं होगा। यानी कि आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार सफाई आई है, आपको हमको 8वां पे कमीशन जरूर मिलेगा। अब सवाल ये है कब मिलेगा, अभी तक तो सरकार ने कमेटी भी गठित नहीं की है। चलिए एनीवेज, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सरकार टीओआर जारी करके कमेटी गठित कर दे। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सरकार ने रखे आंकड़े डिसेबिलिटी पेंशन के एक्स ग्रासिया का 25 लाख से 45 लाख तक पूरा ब्यौरा पेश किया रक्षा मंत्रालय ने। जी हां दोस्तों, पूरा ब्यौरा पेश करते हुए रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने रखा है। सवाल किया गया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कि डिफेंस पेंशनर जो डिसेबिलिटी पेंशनर है उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल और एक्स ग्रासिया से जुड़ा हुआ सवाल, तो सवाल जवाब का ब्यौरा जो लोकसभा से आया है उसको देखते हैं। दोस्तों यहां पर आप लोकसभा का एक सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं जो कि रक्षा मंत्रालय से सवाल किया गया था और सवाल था डिसेबिलिटी पेंशन एक्स ग्रासिया अमाउंट को लेकर के। और सवाल जो पूछा गया था देखिए 28 मार्च 2025 का सवाल है और उसका जवाब सरकार की तरफ से आया है। सवाल पूछा था श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और यह सवाल पूछा था रक्षा बलों में निःशक्तता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन पात्रता का ब्यौरा क्या है, इसके मानदंड क्या हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में कुल परिलब्धियों का प्रतिशत क्या है
और दूसरा सवाल था रक्षा बलों में शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अन्य अधिकारों का ब्यौरा क्या है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों में निर्दिष्ट मानदंडों की तुलना में इसके मानदंड क्या हैं। यानी कि साफ साफ सवाल था दोस्तों, एक्स ग्रासिया और डिसेबिलिटी पेंशन कितना दिया जाता है भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को और इसका कंपैरिजन बाकी देशों के साथ क्या है। अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, चीन की बात करें, इजराइल की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, उसके साथ तुलना करके बताया जाए। काफी महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल था जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से आया। ये देखिए, पहले तो डिसेबिलिटी पेंशन को किस तरीके से दिया जाता है, उसकी पात्रता क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई नॉर्मल डिसेबिलिटी है, 100% डिसेबल होते हैं, तो उनका जो बेसिक जो रिकॉनेबल एमोलमेंट्स लास्ट टाइम जो रिटायर होने के समय का रिकॉनेबल एमोलमेंट्स है उसका 30% उनको जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट के तौर पे मिलेगा। और अगर बेसिक पेंशन की बात करें तो बेसिक पेंशन का 60% मिलता है। चलिए, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि बाकी देशों के साथ इसकी तुलना कैसे करते हैं, कितना जो है किया जा सकता है, तो उसका जवाब सरकार की तरफ से क्या आया ये देखिए। मंत्रालय में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की रक्षा सेनाओं में उपलब्धि और निःशक्तता पेंशन पात्रता से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। दो टूक जवाब दे दिया गया, इन देशों के साथ तुलना करके कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता या नहीं रखा जाता। अब देखिए, चलिए, इसका जवाब तो दे दिया सरकार ने। अब सरकार की तरफ से और एक महत्वपूर्ण देखिए, ये जवाब आया है एक्स ग्रासिया को लेकर के। एक्स ग्रासिया का कितना अमाउंट सरकार देती है, देखिए, कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना होने से मृत्यु होने पर 25 लाख का एक्स ग्रासिया मिलता है घर वालों को। और कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए। और सीमा पर मुठभेड़ और लड़ाकू आतंकवादी, उग्रवादी, समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर 35 लाख रुपए का मुआवजा है दोस्तों, एक्स ग्रासिया का मुआवजा। आगे, निर्दिष्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अब अगम्य सीमा पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, बेहद खराब मौसम आदि के कारण मृत्यु होने पर 35 लाख रुपए है। और युद्ध अथवा युद्ध सम्मान यानी कि युद्ध जैसे ही स्थितियों के में शत्रु की कार्रवाई जैसा रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है एवं किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध बाधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को बचाने के दौरान अगर मृत्यु हो जाए तो जो मुआवजा है, जो एक्स ग्रासिया है, वो 45 लाख रुपए मिलता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इस जवाब में सरकार की तरफ से वीरता पुरस्कार प्राप्त जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए कितना कितना मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है उसका भी ब्यौरा यहाँ दिया है। अगर परमवीर चक्र की बात करें तो 20,000 रुपए हर महीना, अशोक चक्र को 12,000 रुपए हर महीना, महावीर चक्र को 10,000 रुपए हर महीना, कीर्ति चक्र को 9,000 रुपए हर महीना, वीर चक्र को 7,000 रुपए हर महीना, शौर्य चक्र को 6,000 रुपए हर महीना और सेना मेडल जो कि गैलेंट्री वाला सेना मेडल, वायुसेना मेडल या नौसेना मेडल है तो 2,000 रुपए हर महीने का जो है फायदा उनको मिलता है। तो सरकार की तरफ से इस तरीके का जवाब दोस्तों लोकसभा के पटल में रक्षा राज्य मंत्री द्वारा रखा गया। तो आप सबने देखा, डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ और एक्स ग्रासिया से जुड़ा हुआ ये ब्यौरा सरकार ने लोकसभा में डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।